आऊँगा मैं आपकी तरफ फिर दोबारा आऊँगा और साजिद साहब की तरफ जाऊँगा। साजिद साहब, जिस तरह आपने सुना, दो सियासी पार्टी है, मुस्लिम लीग नून और जिस तरह पीपल्स पार्टी एक साथ 16 महीने हुकूमत की है, और जिस तरह हमने कहा है कि इन्होंने 16 महीने हुकूमत साथ करने के बाद पहले दोस्ती थी, अब दोस्ती थोड़ी सी अलग अलग हो रही है क्योंकि इलेक्शन करीब है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, क्या समझते हैं कि होना आवाम के लिए फ़ायदा है, या आप समझते हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहता है, सियासी लोग आते हैं जाते हैं, फिर इलेक्शन से पहले पहले सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं? सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब। तो सर, एक ये देखें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, सबका एक मैनिफेस्टो है। ठीक, वो उस मैनिफेस्टो को लेके चलते हैं। पीपल पार्टी का है, पीएमएलएन का है, या पीटीआई का है। तो आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा। ठीक है, अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि पीपल पार्टी का है रोटी कपड़ा मकान है। पीएमएलएन का भी ये देखें कि जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब गए 4 महीने का लेके गए और 4 साल लगा। 4 हफ्ते का लेके गए, नहीं बोला, वरना 10 साल के बाद आते। 4 हफ्ते का लेके गए और 4 साल लगा दिए। अच्छा, इसमें सारी जो चीज़ें हैं, इनको मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये सारी पार्टीज अगर एक रोटी कपड़ा मकान को लेके बैठ जाए, एक तब्दीली को लेके बैठ जाए, तो ये ऐसे समझ लें कि ये सताना ही है। बिल्कुल, अवाम परेशान हो जाती है। अवाम परेशान हो जाती है। अगर अवाम एक तरफ जाती है रोटी कपड़ा मकान वालों की तरफ, तो वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही महदूद है। और रोटी कपड़ा मकान ही चलो मिल जाए ना, तो कम से कम कुछ बंदा अपने बदन को छुपाने के काबिल हो जाता है। और जब अब जो कंडीशन करंट आई हुई है ना, तो आप करंटली, अब सलमान साहब ये देखें कि यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट, और आपके पास वीडियोस वगैरह सारी हैं कि कोई भी जो सोलो जाके करता है ना, जाके देखता है, पेट्रोल पंप्स पे जाएं तो लोग सफेद पोश मर गया है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल, ठीक है, महंगाई ने तो तबाह कर दिया है जो सफेद पोश और ये मिडिल क्लास तबका को, तो ये तो बिल्कुल सर पिस गया है। बिल्कुल, देखिए, अब जो गरीब है वो तो खाना भी नहीं पका सकता। ठीक है, अब अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अगर उनका आना है तो वो कुछ अवाम को दें। ये नहीं कहें कि अपना आके पॉलिटिकल पंडाल सजा दें और करोड़ों रुपए उधर लगा दें, अरबों रुपए उधर लगा दें अपने जलसों पे। यार, जलसों के ऊपर लगाएं, जरूर लगाएं, आप अपने आप को दिखाएं, पावर शो कराएं। ठीक, तो मेन चीज तो ये ना कि आप अवाम को क्या दे रहे हैं ना। ठीक है, अवाम अब ये देखें कि अब जिस तरह की पेट्रोल प्राइसेस हाइक कर रही हैं, या 8 रुपए ये कम की है, ठीक है, 26 रुपए बढ़ाया और 8 रुपए कम किए, ये तो मतलब ये कोई समझ नहीं लॉलीपॉप ही है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अवाम तो इतना मुतमईन नहीं है, क्योंकि एक आप बढ़ाते वक्त तो 26 रुपए कर देते हैं, हाई रेट कर देते हैं, और जब कम करते हैं तो बिल्कुल 8 रुपए। अच्छा, ये एक इंजीनियरिंग चल रही है सर। ये देखें, पेट्रोल प्राइस यकदम हाइक होती है, नीचे से आप अपनी शोर मचाया, लोगों ने शोर मचाया, तो फिर ये 8 रुपए कम किए इन्होंने। ठीक है, ये थोड़ा सा ना एक चीज को कम करते हैं, दूसरी चीज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक तो ये चीजें हैं कि जो मेन चीज तो सर ये देखें कि आपकी मैक्सिमम जो है, अभी क्योंकि ऑन एयर बैठे हैं, तो आपकी जो गांव में रहते हैं, या मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम जिसको कह सकते हैं गरीब लोगों की, आप कम अज कम उनके खाने की चीजें तो सस्ती करें ना भाईजान। ठीक है, और इसके अलावा आपकी ज्यादा जो जमीन है, आपकी ग्रीन लैंड है, ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। मिलेगी ना, बिरयानी तो मिलेगी, इलेक्शन करीब है, हर पार्टी अपने अपने लोगों को बिरयानी बांटेगी, खरीदेगी तो ना अवाम के लिए। अब तो होंडे मिल रहे हैं, अब तो बिरयानी तो पीछे रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखा है, अभी तो मैं तो उनसे सवाल करूंगा कि ये तो माशाल्लाह अभी एक कारकुन थे आपके जिन्होंने जलसे में बयान किया, और उन्होंने कहा तो भाई 1 to 5 जो है, जो सबसे ज्यादा लोग लेके आएंगे तो 1 to 5 जो है उनको मिलेगी। तो